आपके सामने ये इक्वेशन लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए। स्क्रीनशॉट है ना, बड़ा काम का है, इसको बार बार देखते रहना। सोडियम ऐसा, आपको नाम पता है, पहले ही डिस्कस हो चुका था। सोडियम जिंकेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये देखो, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये असल में केस स्टडी है ना। हम बार बार क्या कहते हैं कि जो मेटल्स है एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाता, पर यहाँ पे एसिड नहीं है, ये क्या बेस है। तो कुछ मेटल्स, ये खासकर ये दोनों, बेस से रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन रिलीज करता, ठीक है। वरना ये बातें खाली एसिड के लिए कहा जाता है, पर ये एक्सेप्शन है। फिर हम बोलते थे कि जो मेटल का ऑक्साइड होता या मेटल का हाइड्रोक्साइड होता, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड आइदर बेसिक और एम्फोटेरिक, मतलब एसिड एज वेल एज बेस, दोनों प्रॉपर्टी शो करता। तो तुम यहाँ देख रहे हो, आपको पता है ये एसिड से रिएक्ट तो करता ही करता है, लेकिन ये बेस से भी रिएक्ट कर रहा। इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, अपने एसिड नेचर को शो कर रहा है। ये एसिड से भी HCl से भी रिएक्ट कर लेगा, तो एसिड से रिएक्ट करने का मतलब इसका बेसिक नेचर भी है। तो ये दोनों नेचर शो करता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो ये इक्वेशंस था। इसके बाद एसिड की बात मैंने करी थी, बेस की बात मैंने करी थी। अब दोनों का इकट्ठा बात कर लेता हूँ, है ना। स्ट्रेंथ कैसे मापोगे, स्ट्रेंथ। तो सिंपली एक बात बताओ, पहले तो मैंने कहा था कि वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड कौन है, जो पानी में जाने के बाद हाइड्रोजन रिलीज करता। तो जैसे HCl, H++Cl, तो आयन में कन्वर्ट होगा। आयन में भी कौन सा, हाइड्रोजन तो देगा ही देगा, एसिड। NaOH, पानी में जाने के बाद OH रिलीज करता, ये बेस एसिड। तुम्हारे सिलेबस में तो खैर यही है, OH दे रहा है तो बेस है, H दे रहा है तो ये तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से क्लियर है। मुझे एक बात बताओ, है ना, स्ट्रॉन्ग किसको कहते हो, एसिड कह लिया क्योंकि हाइड्रोजन दे रहा है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है, क्योंकि OH है। लेकिन स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहे हो, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बहुत ज़्यादा है ना। ये जो टूटता है ना, कि बहुत ज़्यादा टूट जाता है। अगर फिर से एग्जांपल लेता हूँ, मान लो 100 ग्राम है, तो ये लगभग 95 ग्राम, जब 5 मिनट वेट करोगे ना, सिर्फ 5 ग्राम रहेगा, बाकी का 95 किस में कन्वर्ट होएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, ये दोनों आयंस में। तो स्ट्रॉन्ग इसलिए है, इसका बहुत ज़्यादा पार्ट्स आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग है। एसिड इसीलिए है क्योंकि हाइड्रोजन आयंस देता है, किसमें, पानी में, वाटर में। आपको पता है इसी को हाइड्रोनियम बोलते हो ना, H+ कह लो, या फिर इसी को क्या बोल दो, H3O+, हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेस क्यों है, क्योंकि पानी में जाने के बाद H2O, सुनते रहो, OH दे रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, है ना, 100 ग्राम लिया, पानी में डाल दिया, है ना, 10 मिनट के बाद, 10 मिनट्स के बाद, ऐसी 10-15 मिनट्स के बाद पता चला कि इसका 3 ग्राम रह गया, ये बाकी का 97 खा गया, आयंस में कन्वर्ट हो गए, इसीलिए क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस पर मैंने बात करी थी ना पिछली क्लास में, जरा देखो तो। और ये एकदम याद रहे आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या क्या आता। स्ट्रॉन्ग एसिड में 2, 4, 5 चीज़, बल्कि यही याद रखना, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जानते हो ना, कैपिटल H, कैपिटल C, स्मॉल l। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा H2SO4 एंड HNO3। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करो तो ये सब आता है। वीक, ये भी मैंने बताया था, वीक एसिड की बात करो, जिसको हम खा सकते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, तो सारे हो गए। एक CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका दूसरा भी नाम है इथेनोइक एसिड, है ना। फॉर्मिक एसिड, दो लाल लाल चीटियों में रहता है। और फिर मैंने उर्कुस्सी, ऐसा कुछ अजीब सा नाम बोला था, और ये मुझे आपके NCERT में भी दिखा था, ये वाला पौधा, जिस पौधे की मैं बात कर रहा था, तुम देख लेना NCERT में, उसका पता नहीं क्या नाम है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये सब विक है,
साइट्रिक एसिड नींबू, उसको आप चखते हो, इमली, टर्टरिक एसिड, ये सब वीक एसिड के एग्जाम्पल है। फिर स्ट्रॉन्ग बेस, बेस वो है जो पानी में जाने के बाद आपको पता है क्या रिलीज करता, हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या क्या आता आपको, ये Na, सबसे पहले तो KOH, NaOH, और ये बस ये 3 याद रखना अगर स्ट्रॉन्ग की बात करें तो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक और नाम है भाई, बड़ा कॉमन सा नाम है कास्टिक पोटास। इसका क्या नाम है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा है ना। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एक आपको पता है ये, इसको देख रहे हो, मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इनो वगैरह जो होता है ना, मैग्नीशिया, इसमें ये रहता है ना, इनो में या तो बेकिंग सोडा रहता है या फिर ये रहता है, बताऊंगा है ना, ये बार बार भी आएगा तो देखते रहो। तो स्ट्रॉन्ग बेस के ये सब एग्जांपल हो गए, ये 3। और वीक बेस का एक ही एग्जांपल रख लो फिलहाल, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसका क्या नाम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम की भी वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की भी वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड, जानते हो ना, ये देखिए आप। और भी है ना, इसका देखो ये वीक है, कॉपर, ये सब वीक है ना, पर मैं तो कहता हूँ, सलाह दूंगा कि वीक में इसका एग्जाम्पल याद रखना। तो वीक क्यों है, क्योंकि पानी में जाने के बाद पहले तो बेस है तो आयंस में कन्वर्ट होता तो OH देगा। और वीक इसीलिए कि इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ये बहुत कम भाग जो है ना आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं इसका 100 ग्राम लूँ और 10 मिनट के बाद पानी में डाल दिया, 10 मिनट के बाद क्या होगा, इसका समझो कि 90 ग्राम 95 ग्राम पड़ा रहेगा, तो बाकी के 10-5 ग्राम सिर्फ 10-5 ग्राम आयंस में कन्वर्ट होगा। तो इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बहुत लो है, इसलिए वीक है, ठीक है। तो ये अब ये पता कैसे चलता है, मेजर कैसे करोगे कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, उसके लिए pH स्केल किसी ने बनाया है ना। तो pH स्केल ये देखो, स्मॉल p कैपिटल H, इसको बोलते हैं पोटेंज, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। किसी लैंग्वेज में पोटेंज का अर्थ होता है पावर, हाइड्रोजन की पावर, ये डिसाइड करता है, ठीक है। और अगर कोई पूछे ना कि pH का डेफिनेशन, बस एक बार रट लेना, हालांकि ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गया इस बार, माइनस कोई ऐसी बात नहीं, देखो यहाँ 10H+ लॉग 11th में आप पढ़ने वाले हो अच्छे से, वो भी है ना। और ICSE वाले तो 9 से ही पढ़ना शुरू करते हैं लॉग। तो pH का क्या डेफिनेशन है, pH = निगेटिव, इसको बोलते हैं लॉगरिथम, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेस 10, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेस 10, ठीक है। तो ये हो गया pH। अब pH का स्केल बना हुआ है ये इस तरीके से, यहाँ पे 7 होता है, 7 होता है न्यूट्रल का। तुम जैसे ही आगे जाओगे है ना, तो ये 8, 9 और आखिरी में क्या दिखाई देगा 14, ये 6, आखिरी में कहाँ से शुरू होगा 0, ठीक है। इधर जाओगे इंक्रीजिंग अल्केलाइन नेचर है ना, मतलब बेसिक नेचर, बेस को पानी में डाल दो अल्केलाइन, अगर सॉल्युबल है तो अल्केलाइन, पढ़ा है ना अल्कली के बारे में। और 7 तो न्यूट्रल हो गया, तुम देख ही रहे हो पानी। इधर जैसे जैसे आओगे तो ये है इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, देख लो, ये आपके NCERT में भी दे रखा वैसे तो, ठीक है। तो जरा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, pH स्केल देखिए जरा फिर से, ये यहाँ पे 14, यहाँ पे 0 है ना। इसका मतलब तुम अगर इधर जाओगे ना तो एसिडिक, तुम्हारा बेसिक नेचर अल्कली नेचर इंक्रीज होगा, अल्कली नेचर क्या होगा, इंक्रीजेस,
ठीक है। और तो इधर जाओगे ना तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीजेस। जैसे मान लो कि ABC ऐसे क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट, आता ही आता है, समझो। इसके मान लो 10 है, इसके 6 है, इसके 5 हैं, इसके 14 है। तो अगर आपसे पूछता है कि ये एलिमेंट है कोई भी जिसका pH दे रखा, ये सारे pH हैं, स्मॉल p कैपिटल H, तो सबसे ज़्यादा अल्केलाइन कौन है, जो उधर है। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, जिसका pH सबसे कम है ना, एसिडिक है। अगर आपसे ऐसा देता है ABC, इसका pH है मान लो 8, इसका 2, इसका 7, इसका 6, चलो, तो कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एडजस्ट करो तो सबसे कम एसिड जिसका pH ज़्यादा होता जाएगा उसकी एसिडिटी कम होगी। A सबसे हल्का एसिड है, इसके बाद C की बारी है, और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड किसको कौन सा हो गया, B हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। समझ रहे हो, तो ये क्लियर है। तो ये pH स्केल है, इसके कलर्स वगैरह भी बताऊंगा फिलहाल। तो pH के बारे में एक जो चीज़ मैं लिखता हूँ ना वो अपने कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये pH स्केल्स को यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हो। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर प्रोड्यूसेस ग्रीन कलर। तुम देख रहे हो 7 पे क्या होता है, ग्रीन होता है। अच्छा, कलर अभी मैंने बताया नहीं, चलो बता देता हूँ। अच्छा चलो लिख लो ग्रीन का, पहले मैं कलर बता ही देता हूँ इसका। ये तो हो गया pH का वैल्यू, किसका 7 होता है, किसका क्या होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ज़रा, pH स्केल किस टाइप का होता है, ऐसा होता है, यहाँ पे 7 होता है, इसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। फिर इधर आते जाओगे तो ग्रीन से पहले आपका वायलेट होगा, सॉरी ब्लू होगा, इसके बाद इंडिगो होगा, आपके बुक में दे रखा होगा देखना, लास्ट में क्या होता है, वायलेट होता, ठीक है। इधर आओगे तो पहले येलो दिखाई देगा, धीरे धीरे येलो होता जाएगा, फिर येलो से आओगे तो पिंक होता जाएगा, और आखिरी में आएगा रेड। और आपको पता है ये देखो, है ना, तो कलर तो तुम देख रहे हो, न्यूट्रल है तो 7 का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल है तो ग्रीन होगा। और जैसे ही अल्कली कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो ब्लू टू इंडिगो टू वायलेट, और जैसे ही एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा येलो टू पिंक टू रेड। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर प्रोड्यूसेस ग्रीन कलर, ठीक है ना, इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। इट चेंज इन अ बेसिक सॉल्यूशन प्रोग्रेसिवली ब्लू टू इंडिगो टू वायलेट, एंड एज फार एज एसिडिक सॉल्यूशन कंसर्न इट चेंज टू येलो टू पिंक टू रेड। ये तुम देख लेना, ठीक है। अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है उसका pH स्केल पे वो ब्लू कलर शो कर रहा है, तो इसका मतलब कौन से नेचर का हो गया, अल्कली नेचर का हो गया। ये क्या होता है, ये आपका न्यूट्रल हो गया। जैसे पानी ग्रीन कलर शो करेगा कहाँ पे, pH पे। पानी का रंग ग्रीन नहीं है pH स्केल पे, जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हो। जैसे तुम इसका अल्कली नेचर इंक्रीज होता जाएगा, ब्लू इंडिगो वायलेट, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो देख लो तुम येलो पिंक रेड, ऐसा तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में दे रखा, तुम देख लेना, ठीक है। और एक बात जान लो, और pH पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, POH हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हमेशा 14 होता है। अगर आपसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया कि किसी सॉल्यूशन का POH 10 है, तो बताइए कि वो एसिड है या बेस है। तो क्वेश्चन सुन लिया, ये अगर 10 है तो ये क्या हो गया 4, pH क्या हो गया 4, और अगर 7 से कम है तो वो क्या हो गया, एसिड है। किसी का POH मान लो 2 है, तो POH अगर 2 है तो ये कितना हो गया 12 प्लस 2 क्या होता है 14, है ना। 12 जिसका 7 से ज़्यादा होता है वो उसका प्रॉपर्टी कैसा होता है, अल्कली, है ना। वो ऐसा बेस होता है जो पानी में जाने के बाद हाइड्रोक्साइड देता है। अल्कली मीन्स ऐसा बेस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, पानी में हाइड्रोक्साइड आयंस देता है। देखो आप क्या होता है ये 14। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लस पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 14, ये कंसेप्ट है, ठीक है।
तो इस पे क्वेश्चंस आएगा, तुम ध्यान रखना ज़रा भाई, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पीएच के कंसेप्ट हो गए, है ना। इस पे क्वेश्चंस दूंगा 5-6 ABCD, उसका पीएच दिया रहेगा और आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे जाएगा, देख लेना तुम, ठीक है। अब देखो, तो ये पीएच पीओएस तुमने पढ़ ही लिया। अब एक टॉपिक है एवरीडे लाइफ, यूज ऑफ पीएच। इसका क्या है, पीएच का क्या मतलब होता है एवरीडे लाइफ, है ना। तो बात कर लेते हैं यहाँ से पहले, आप ब्लड से बात कर लेते हैं। आपका ब्लड एसिडिक है या बेस है, तो इसका जो पीएच होता है ना ब्लड का, ये 7.4 होता है। असल में ये एवरेज है, वैसे तो 0.05 मतलब इसके बीच में होता है, इसके बीच में, ये नॉर्मल। तो देख लो ब्लड का पीएच 7.4 होता है एवरेज, है ना। न्यूट्रल होता तो 7 होता, न्यूट्रल से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका मतलब आपका जो ब्लड है स्लाइटली क्या है, अल्केलाइन है, स्लाइटली क्या है, अल्केलाइन, है ना। तो एक मूवी में था, ब्लड चख के बता रहा था नमक ऐसा है ना, नमक का स्वाद, मतलब समझ रहे हो ना, कड़वा सा। खैर वो मूवी वाली बात हो गई। तो ब्लड क्या होता है, स्लाइटली अल्केलाइन, ये होता है। अब अगर मान लो 7.4 है ना, इस रेंज से कम आ गया पीएच, लेस देन नॉर्मल रेंज हो गया, लेस देन नॉर्मल रेंज जो भी होता, इससे कम हो गया, तो क्या होगा, ये तो बीमारी है ना, जितना है उतना होना चाहिए। इसको एसिडोसिस कहते हो, एसिडोसिस, है ना, एसिड की तरह हो गया, मतलब कम हो रहा तो मतलब एसिड बनता जा रहा है। अगर ज़्यादा हो गया पीएच, मोर देन नॉर्मल हो गया, जो भी ब्लड का होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, इसको अल्केलोसिस बोलते हो, अल्केलोसिस, ठीक है। और ये ठीक नहीं है ये बीमारी, अगर पीएच चेंज हो रहा है ना, नॉर्मल से इधर उधर हो गया, तो बड़ी सारी प्रॉब्लम, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम, आपको क्या कहते हैं उसको, शुगर वाली बीमारी, उसको क्या, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, लंग का प्रॉब्लम, अस्थमा, तो बड़ी तकलीफ होती है ना। तो पीएच मेंटेन होना चाहिए, देख लो, क्लियर है। तो ये तो डेली लाइफ में पीएच का ये रोल है, आपका ब्लड का पीएच आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल रेंज है, उससे कम हो गया तो एसिडोसिस, उससे ज़्यादा हो गया तो अल्केलोसिस उसको बोलते हो आप। देखो इसके बाद आता है, आ जाओ टीथ, दांतों का, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है ना। तो दांतों का जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है ना, प्रोटेक्टिव लेयर, उसको क्या बोलते हो, इनामेल बोलते हो, यही स्पेलिंग है ना, इनामेल। और ये बना रहता है, पता क्या, कैल्शियम फॉस्फेट से, आपको जानते हो, फॉस्फेट का बैलेंस 3, कैल्शियम का 2, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो इनामेल जिससे भी बना है ना, उसकी वजह से इनामेल, है ना। देखो, द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, ना मैंने हार्डर लिखा ना मैंने हार्ड लिखा, सीधा क्या लिखा, हार्डेस्ट। इससे ज़्यादा हार्ड कोई है ही नहीं हमारे बॉडी में। इनामेल इतना सख्त होता है, देखो जरा, प्रोटेक्ट करता है किसको, टीथ को, है ना। लेकिन देखो, एक तो होता है माउथ में सैलिवा, है ना, सैलिवा का जो पीएच होता है ना 6.6, तो इसकी वजह से टीथ का पीएच मेंटेन रहता है, ठीक है ना। अगर इफ पीएच ऑफ टीथ, है ना, लोअर देन 5.5, इससे अगर कम हो जाता है ना, देन इरोजन ऑफ इनामेल स्टार्ट्स। इरोजन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, टूट फूट होना शुरू हो जाता है। एक बैक्टीरिया है जो 5.5 से नीचे गया ना, तो इरोजन को ख़राब करना शुरू करता है। कहने का तो हार्डेस्ट है ना, बैक्टीरिया जो दिखाई नहीं देता उसको बर्बाद करना शुरू करता।
अब एक दूसरा ही बैक्टीरिया होता है, फिर क्या करता है, उसको बोलते हैं ना कि कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया, दांतों को सड़ाने वाला अलग बैक्टीरिया होता है। जैसे ही 5.5 से नीचे गिरना शुरू हुआ ना, तो जो सड़ाने वाला बैक्टीरिया होता है ना दांतों को, जिसकी वजह से कैविटी होता, वो अपना काम करना शुरू करता, वो दांतों को बर्बाद करना शुरू होता है ना। पीएच गिरने के बाद एक डिपार्टमेंट है बैक्टीरिया का, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इनामेल, जो कि हार्डेस्ट से बना हुआ, उसको बर्बाद करना शुरू होता है। दूसरा वाला बैक्टीरिया वेट कर लेता है, जैसे इरोजन इनामेल, ये लेयर जैसी प्रोटेक्टिव लेयर है, वो ख़राब होना शुरू होता, और जो सड़ाने वाले हैं दांतों को, वो अपना काम शुरू कर देता। लगे हुए हैं लोग, ठीक है। तो ये तो आपको पता है टूथपेस्ट यूज करते हो, वो क्या करता है, जो दांतों में जो एसिड होता है ना, उसको न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है ना, वो माइल्ड बेस होता, हल्का बेस होता। आपने सुना भी होगा, मेरे टूथपेस्ट में नमक है, माइल्ड बेस होता है ना, तो माइल्ड बेस होता है। और होता क्या कि जैसे अगर पीएच, अगर दांतों का, माउथ का पीएच एकदम गिर गया, होता क्या है कि जो उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, वो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बैक्टीरिया उसको ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो पीएच तो गिरना ही था, क्योंकि एसिड होने का मतलब 7 से कम होता जाएगा। 7 से कम होता जाएगा तो एनामल बर्बाद होता जाएगा, और जब बर्बाद होगा तो जो दांतों को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो जब बर्बाद होगा तो दांत भी सड़ने शुरू हो जाएंगे। ये है ना, इसलिए कहा जाता है कि रात को पेस्ट करके सोना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर जो पीएच है अगर वो लो रहा काफ़ी समय तक, है ना, बल्कि मैं एक लिख देता हूँ, आप समझ जाना कि when the mouth undergoes, when the mouth undergoes, ठीक है, लॉन्ग, देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, लॉन्ग लास्टिक पीरियड ऑफ लो पीएच, ठीक है ना, इट कैन कॉज कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया टू ग्रो, ऐसे लिख सकते हो, टू ग्रो। मैंने ठीक लिखा, व्हेन द माउथ अंडरगोज लॉन्ग लास्टिक पीरियड ऑफ लो, ठीक है। यानी मतलब अगर पीएच अगर बहुत देर तक अगर क्या हुआ, कम रहा ना, तो क्या होगा कि जो दांतों को सड़ाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो करना शुरू होगा, फिर दांत सड़ना शुरू हो जाएगा, तुम देख लो, ठीक है ना। ये तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए क्या सलाह दिया जाता है कि रात को टूथपेस्ट करके सोया करो, वरना 10-15 साल के बाद दांत से हाथ धोना पड़ेगा, है ना। सैनिटाइजर तो यूज़ करते ही हो। पीएच के बारे में पढ़ रहे थे, पहले अपने लाइफ में ही डाल देंगे, अपने जीवन में कहाँ यूज़ होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना, माउथ में तुम देख रहे हो 6.6 है, फिर वहाँ से स्टोमक में आ जाओ, स्टोमक में अगर HCl रिलीज़ हो जाता है, आपको पता है ना गैस्ट्रिक जूस में HCl भी होता है, तो जब HCl रिलीज़ होता है तो स्टोमक में जो पीएच होगा ना, वो 2 के लगभग हो जाएगा, 2 पीएच, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, बल्कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो 2 होगा। एसिडिक नेचर जितना ज़्यादा होता जाएगा, पीएच कम होता जाएगा। कॉन्क H2SO4 का पीएच 0 के लगभग होता है। कॉन्क HCl का पीएच कंसनट्रेटेड 0 के लगभग होता है, मतलब 0 से 1 के बीच होता है। स्टोमक में पीएच को 2 होता है, ठीक है। आपको पता है HCl का 2 काम है, एक तो स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे प्रोटीन का डाइजेशन होता है, दूसरा काम क्या होता है, जो पैथोजन है ना, बैक्टीरिया वायरस को मारता रहता है, 2 काम है, ठीक है। तो ये अगर मान लो एसिड ज़्यादा सेक्रेट हो गया, खाना खाया मान लो कुछ भी ऐसा, और एक्सेसिव, ठीक है, एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ HCl, है ना, इसको आप बोलते हो एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा जब HCl का सेक्रेशन होता है ना, तो एसिडिटी। इसको काउंटर करने के लिए आप
एंटासिड यूज करते हैं। देखो ये टर्म एंटासिड, एसिड एंट है ना, उसको अपोज करने वाला। तो यहाँ पे एंटासिड में क्या यूज करेंगे, माइल्ड बेस, हल्का बेस है ना। भारी बेस ले लिया तो कड़वा लगेगा, नुकसान भी करता। तो यहाँ पे दो तरह का, एक तो आपका ये हो गया NaHCO3 जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तुम देख रहे हो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दूसरा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। इस दोनों को बोलते हैं एंटासिड, माइल्ड बेस, हल्का बेस होता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा जब स्टोमक में HCl का सेक्रेशन होता है ना, उस बीमारी को बोलते हैं एसिडिटी। तो इनो में ये होता है वैसे, और वैसे भी सोडा जो मार्केट में मिलता है ना, कोल्ड ड्रिंक सोडा, उसमें भी यही होता है ना। जैसे ढक्कन खोलते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। ये तो स्टोमक में फिर लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में 5-6 के लगभग होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी 5-6 pH होता है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ देख लो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। HCl का ज़्यादा सेक्रेशन होता है, एसिडिटी, और फिर इसको काउंटर करने के लिए ये यूज करते हो। तो एवरीडे लाइफ में, हमारे लाइफ में pH तो देख लो, और अपने लाइफ में कोई pH का, जानवरों के लाइफ में चलते हैं भाई, है ना। जैसे आपको रेड आंट है ना, इसको जब खतरा महसूस होता है तो डंक मारता है या जो भी है, या हनी बीज जो कहते हो आप, मधुमक्खी, HCOOH फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक का मतलब ही होता है किसी लैंग्वेज में रेड आंट। ये क्लियर है। इसके बाद देखो सांपों के जहर में भी एसिड होता है, न्यूरोटॉक्सिन, वो भी एसिडिक नेचर का होता है ना। तो ये अपनी रक्षा के लिए देखो तो आपके स्किन में जो डालती है वो भी एसिड होता है, जिससे चुभन होती है। आपको पता है, आपने कभी ज़रूर कटवाया होगा, है कि नहीं। ये देखिए, तो जानवरों के लाइफ में ये होते हैं। इसके बाद आपके सिलेबस में देखा एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है। एग्रीकल्चर का भी pH मेज़र करते हैं, है ना, कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर pH, मान लो किसी का pH, मिट्टी का pH हमने चेक किया, मान लो 3 निकल गया, तो वहाँ पे फसल तो उगेगा नहीं, काफ़ी एसिडिक है। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र यूज करोगे ना, तो कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करोगे, बेसिक फर्टिलाइज़र है ना। क्यों यूज करोगे, क्योंकि इसको काउंटर करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। बेसिक फर्टिलाइज़र को पानी मिट्टी में डालते हैं ना, तो नाइट्रोजन रिलीज होता। और अगर मान लो pH ज़्यादा हो गया तो कौन सा यूज करोगे, एसिडिक फर्टिलाइज़र यूज करेंगे, है ना, क्योंकि एसिड को बेस न्यूट्रलाइज करता, बेस को एसिड न्यूट्रलाइज करेगा, और ये हाइड्रोजन रिलीज करता। एग्रीकल्चर में भी बड़ा यूज है, तुम देख ही रहे हो, ठीक है। और कुछ यूज है क्या, मिल्क का आपको पता है, मिल्क है ना, मिल्क मैन, इसमें क्या होता है, लैक्टोज होता, और अगर ज़्यादा समय तक ऐसी पड़ा रहा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैलिसिस, या पता नहीं क्या नाम है, तुमको पता होगा सबको। लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में वो बैक्टीरिया करता है। तो लैक्टिक एसिड, एसिड क्या होता है, फिर pH क्या होगा, लोअर होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, बताओ। तो क्या होता है कि जब ये रहा दूध का कंटेनर, मिल्क है ना, इसमें हम माइल्ड बेस, जो दूध वाला है ना, माइल्ड बेस डाल के रखते हैं लंबे समय तक। मान लो जैसे यहाँ पे आते हैं ना, गंगा पार से लोग आते हैं दूध देने के लिए, तो क्या करते हैं, दूध में ये मिला लेते हैं, क्लियर है। तो क्या होता है कि पहले मान लो दूध का जो pH होता है ना, वो लगभग 6 पॉइंट, मुझे नहीं पता, शायद 6.6 के करीब होता है, देख लेना तुम लोग, ठीक है। उसका इसमें और डाल दिया तो pH और बढ़ा देते हो तुम, pH तुम पहले से बढ़ा देते हो। अब क्या होता है, जो लैक्टोबैलिसिस या जो भी बैक्टीरिया है, मान लो इसको आने में 2 घंटे लगते हैं, तो 2 घंटे तक बैक्टीरिया pH को क्या करता रहेगा, कम करता रहेगा, कम करता रहेगा, ठीक है। तुमने बढ़ा के मान लो इसको 7 कर दिया, बैक्टीरिया फिर से वापस मान लो 6 पे लेके आया, तब भी दूध खराब नहीं होगा, है ना। दूध जब pH कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नीचे गिर जाएगा ना, इसको बोलते हैं दूध का खराब होना, फटना, ठीक है ना। तो जब लोग दूर से आते हैं ना कंटर में दूध लेके, तो सोडा, उसको बोलते हैं सोडा डाल के लाते हैं। और 3-4 घंटे में दूध को की डिलीवरी करनी होती है, तो
सोडा डाल के लाते हैं। कभी कभी पूछ लो कि भैया ये दूध ज़्यादा पतला लग रहा है, तो फिर तपाक से जवाब देंगे सब गंगा मैया की कृपा है, क्योंकि वो गंगा होते हुए आते हैं, ठीक है। और बारिश के समय में पूरा ये ढक्कन खोल के लाएंगे, शुद्ध पानी खुद ही जाएगा उसके अंदर। ये मजाक के तौर पे कह लो ना, इसको सीरियस मत समझना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पीएच। अब मैं बात कर लूँगा, ये एवरीडे लाइफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूँगा सॉल्ट की। देखो सॉल्ट के बारे में क्या है कि एक तो एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर, जानते हो, प्लस हीट निकल जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक होता है, हीट निकलेगा, ठीक है ना। तो बेस वो है जो एसिड से रिएक्ट करता और ये देता। फिर मैंने आपको पता है पहली क्लास में बताया था कि जैसे आप इसका एग्जांपल लीजिए PbO2 है ना, ये HCl है ना। तो जितने भी मेटल का ऑक्साइड होता वो या तो बेसिक होता या फिर क्या होता है एम्फोटेरिक। तो पर यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए तो PbCl2 प्लस H2O एंड प्लस Cl2, ठीक है। इसको तुम बैलेंस करना है तो ये कर लीजिए आप 2H2O है ना, ये हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ये इसका मतलब अगर ये क्लोरीन अगर नहीं देता ना तो हम इसको क्या बोलते, एसिड से रिएक्ट कर लेता है, इसका मतलब ये बेस है। और ये क्लोरीन तो ना तो ये एसिड है ना तो बेस है, ये कुछ भी नहीं है, क्लियर है। तो एसिड प्लस बेस NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा वैसा बेस नहीं, प्लस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा NaCl और प्लस H2O। जितने भी MgOH का होल ट्वाइस बेस और प्लस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ चलो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या बनेगा यहाँ पे MgSO4 सॉल्ट बन गया, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस वाटर। तो ये सब सॉल्ट ही है, क्लियर है, सॉल्ट। अब जैसे H2 क्लियर है, देख लो आप, है ना। तो कोई भी Na प्लस क्लोरीन 2NaCl, तो सॉल्ट तो ऐसे भी बन रहा, बैलेंस कर लो। किसी मेटल को आप, मैग्नीशियम को आप हैलोजन से रिएक्ट कराओ, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन से, तो क्या बन जाएगा MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या हो गया ये सॉल्ट। ये सब सॉल्ट है। अब मैं सॉल्ट को कैटेगराइज करता हूँ, समझ रहे हो, तो ये बेसिकली एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, तुम ऐसे भी बना सकते हो, है ना, सॉल्ट। अब ये देखो सॉल्ट को मैं 2-3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, है ना। वैसे तो आपके बुक में उतना है नहीं, लेकिन जरा एक बात बताओ, क्लासिफिकेशन सॉल्ट्स, एक तो नॉर्मल सॉल्ट हो गया, नॉर्मल सॉल्ट, एक होता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये देख लीजिए आप, वीक बेस। और एक होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, बल्कि हाँ ठीक है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये होता है आपका, ये देखिए। तो नॉर्मल सॉल्ट है ना, नॉर्मल सॉल्ट जैसे NaCl है ना, ये पानी में अगर इसको डिजॉल्व करो ना, वाटर में डिजॉल्व करो ना, तो pH उसका लगभग जो है ना वो फिर से क्या न्यूट्रल की तरह, वाकई में न्यूट्रल की तरह शो करेगा, pH उसका 7। तो न्यूट्रल, पानी में भी न्यूट्रल, पानी में भी क्या शो करेगा, न्यूट्रल। ये देखो नॉर्मल सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो इसका जो pH है ना वाटर में इसका जो pH होगा क्या होगा, लेस देन 7 होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेस देन 7। और यहाँ पे जो pH होगा ना वो मोर देन 7 होगा, ठीक है। अब जरा इसकी बात बताओ, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जैसे ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस NH4Cl, ठीक है, वीक एसिड CH3COONA, इसको तो मैं ले ही चुका हूँ, देख रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, ये देखिए जैसे CH3COOH, आपको पता है ये वीक एसिड है, ये क्या है, वीक एसिड, इसका नाम क्या है भाई, विनेगर
एसिडिक एसिड, इथेनोइक एसिड, कुछ भी कहो, विनेगर में यही होता है, इसी से विनेगर बनता है। और प्लस HCl, बल्कि सॉरी NaOH, वीक एसिड, और ये क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एसिड और बेस को जब रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो थोड़ा रिएक्शन कैसा होगा देखिए, तो सोडियम एसीटेट बनेगा। ये क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, CH3COONA प्लस H2O, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। तो देख लो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तुम समझ जाओ, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब एक और मैं ले लेता हूँ, थोड़ा देखना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता हूँ, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड और बेस, सॉल्ट तो बनेगा, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा एंड H2O बनेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट ऑफ, ये तुम्हारे सिलेबस में कुछ खास है नहीं, है ना, तो ये सॉल्ट था तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जान लो कि भाई अगर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पानी में डालोगे तो उसका pH क्या हो जाएगा, <7, क्योंकि एसिड का pH क्या होता है, 7 से कम। जबकि दुनिया जानती है कि जो सॉल्ट होता है ना वो न्यूट्रल होता है, इसका मतलब pH उसका 7 होना चाहिए। लेकिन अलग अलग टाइप का सॉल्ट होता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला है तो एसिड उसका एसिडिक पानी में जाने के बाद वो कैसा शो करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर कोई सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग बेस का है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड है, तो पानी में जब उसको डालोगे तो कैसा शो करेगा, बेस की तरफ बिहेव करेगा। और बेस का जो pH होता है ना, स्मॉल p कैपिटल H, वो क्या होता है, मोर देन 7 होता है, उसकी तरफ बिहेव करता है, देख लीजिए आप, है ना। तो ये सॉल्ट के बारे में थोड़ा बहुत तुम पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स की बात करेंगे जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स आपके सिलेबस से इस बार ये हटा दिया है, NaOH, है ना, पर बड़े कमाल का था, इस पर डिस्कस करने में बड़ा मज़ा आता था। मैं थोड़ा बहुत बताऊँगा ज़रूर इसके बारे में, ठीक है। चलिए।